ये बता दें। मैं नुआव ब्लॉक के पंजराव पंचायत से मुखिया पति मकसूदन यादव। मकसूदन जी, चुनाव की तैयारियां किस मुद्दे पर? मैं जनता के लिए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता का विकास करूं। विकास इधर दिख रहा है, लेकिन ऐसे में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के लिए क्या सोच रखी है महिला प्रत्याशी के रूप मैं महिलाओं के लिए हमेशा मैं नोटबुक में देता हूं कि महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं की अच्छा जो हॉस्पिटल है वो सब की व्यवस्था ज़रूरी है। आजकल देख रहे हैं कि जो भी डिलीवरी होता है हॉस्पिटल के ही माध्यम से होता है। तो मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। मुखिया जी, जिस तरह से देखा जाए पिछले 5 सालों में कितना विकास कार्य हुआ आपके पंचायत में, पंजराव पंचायत में? हमारे पंचायत में बहुत अच्छा विकास हुआ है। नल जल जो है सुचारू रूप से चल रहा है। नली गली का भी काम हुआ है। कुछ अधूरे हैं जो उसको मैं आगे 2021 के चुनाव के बाद मैं उसको भी पूरा करना चाहता हूँ। मुखिया जी, इस बार आप मुखिया रह चुके हैं। जी जी। ऐसे में जनता के बीच कितना विश्वास, कितना साथ? मैं पहले तो जनता रूपी देवता, देवी रूपी माँ बहनों का हमेशा चरण स्पर्श एवं प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमको 2006 में मौका दिया और 2016 में मौका दिया, और फिर मैं उम्मीद जताया हूँ कि 2021 का भी चुनाव में मुझे मौका जनता देगी। मुखिया जी, जिस तरह से देखा जाए तो महिलाओं को शिक्षा व्यवस्था पे सवाल है ये, जैसे में कि उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं इधर की महिलाएं। क्या वजह हो सकती है? और ऐसे में यदि आप दोबारा मुखिया बनते हैं तो महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे पहला कदम क्या है? मैं ये भी नोटबुक में देता हूँ कि पंचायतों में नौजवानों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो, महिलाओं के लिए भी अच्छा खासा शिक्षा प्राप्त हो, और नौजवानों को भी मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। पंचायत में ये भी चाहता हूं कि अच्छी सड़कें और बिजली पानी का सही हमारे अन्नदाता हैं, किसानों के भी ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पानी की व्यवस्था होगा, तब हमारा कृषि जो है उसमें सुधार होगा। मुखिया जी, जिस तरह से कृषि और किसान की बात करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोविड-19 अभी बीता भी नहीं है, तीसरी लहर आने को है। वहीं देखा जाए तो हर जगह, हर गांव में 4 लाख रुपए सरकार के जरिए हर पंचायत में दिए गए थे। तो अपने जरिए क्या क्या करवाए आप? हमने पूरा कोरोना के टीका के लिए जागरूक किया जनता को, महिलाओं को, और कोरोना में जो छिड़काव उड़काव है, जो भी है, साफ सफाई है, वो सैनिटाइजर है, वो सब का हम लोग वितरण किया, पंचायत में अच्छे ढंग से वितरण किया। ऐसे में मुखिया जी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से? ऐसे ये भी चुनाव इस तरह से देखा जा सकता है कि कहीं कोई मुखिया इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं सीधे सीधे कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा हूँ दारू मुर्गा पैसे पर चुनाव वोट खरीद रहे हैं। उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं जो भी पंचायत में दारू मुर्गा बांटने का काम करता है उसको मैं खिलाफ हूँ। मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ, और 2021 में भी ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं जनता के बीच में दारू दे रहा हूँ, मुर्गा दे रहा हूँ। मैं अपनी सफाई स्वच्छता पर चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। यदि आप सबसे पहले पंजराव पंचायत में जीत के आते हैं जी तो पहला प्राथमिकता इस बार क्या होगा आपका? मेरा पहला प्राथमिकता तो ये होगा सर कि सबसे ज़रूरी शिक्षा है। हम जानते हैं कि शिक्षा विकास की जननी है, विकास का दीपक है, तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता शिक्षा होगा सर। अभी अभी हम लोग पंजराव गांव से आ रहे हैं। जी। ओडीएफ कर दिया गया है आपके गांव को, लेकिन कहीं ना कहीं शौच दिखा रोड पर। इसका वजह क्या हो सकता है? कुछ लोग हैं सर जो विवश हो करके, अगर उनको अगर मना भी किया जाता है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो मनमाने ढंग से अपने काम करते हैं। तो हम लोग तो उन लोगों के विषय में हमेशा समझाते रहते हैं कि नहीं, अगर स्वस्थ होगा, गांव स्वस्थ होगा, बिहार स्वस्थ होगा, बिहार स्वस्थ होगा,
भारत स्वस्थ होगा। और स्वास्थ्य ही सर, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है सर। और ऐसे में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों के जरिए जब हम लोगों ने बात किया गांव में आपके लोगों से, जब हम लोग पूछे तो उन लोगों ने साफ तौर से कहा कि मुखिया जी पिछले साल और अभी भी और शौचालय के नाम पे 2-2 हज़ार रुपया वार्ड से नहीं सर, बिल्कुल सर है सर। जनता से पूछ लिया जाए कि मुखिया जी घूसखोरी वाला काम नहीं करते हैं, चाहे इंदिरा आवास हो चाहे पेंशन हो। अगर जनता से पूछा जाए तो सर सब जनता कहेगी कि नहीं, ऐसा मुखिया नहीं है। मुखिया जी, हम जो पंजराव पंचायत के मुखिया हैं सर, वो तो हमेशा जनता की मदद में रहती है। अपना 10 लाख की गाड़ी भी दी है कि अगर किसी की डिलीवरी होता है तो उसको हॉस्पिटल तक छोड़ना, और कहीं शादी ब्याह है, जैसे भी है, सब जगह पर मदद किया जाता है। ऐसे में उन मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 3 को मतदान है आपका? जी, मैं मतदाताओं से हमेशा कहता हूं कि आप लोग सही चुनिए। अगर सही चुनिएगा सही विकास होगा, सही नहीं चुनिएगा सही विकास नहीं होगा। तो बार बार हम मतदाताओं को लुभाते हैं कि आप लोग सही चुनिए और आप लोग का सही विकास होगा। जी, धन्यवाद। जी, मेरा नाम सच्चिदानंद उपाध्याय, मैं सिसौड़ा ग्राम पंचायत से मुखिया का प्रत्याशी हूँ। चुनाव की तैयारियां, मुद्दे क्या क्या हैं जनता के बीच चुनाव लड़ने का? चुनाव का तैयारी ये है कि हमारे पंचायत का विकास नहीं हुआ है। गरीब लोग मतलब भूखे सो रहे हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला है। बहुत लोगों का मतलब कि जो राशन मिलता था वो काट दिया गया है। गली नली का विकास नहीं हुआ है, सड़क का विकास नहीं हुआ है, शिक्षा का स्कूलों में अभाव है। इसके लिए मैं तत्पर हूँ। ऐसे में महिला प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, और ये चीज़ें देखने को होता है कि महिला प्रत्याशी महिलाओं के ऊपर कितना फोकस करेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की योजनाएं चला रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। तो उसमें क्या कहना होगा जो कि महिला प्रत्याशी हैं? महिलाओं के लिए मैं हमेशा जागरूक रहूँगा, उनके सम्मान की रक्षा के लिए उनको आगे विकास का मौका दूंगा। जो भी उनकी मांग होगी वो पूरा करने के लिए मैं नामांकन आप कराने गए हुए थे, नामांकन परिषद से ही आप आ रहे हैं इधर। ऐसे में जनता के बीच गए, क्या लगा, किस तरह से विश्वास और कैसे साथ? जनता को देख करके उत्साहित, मैं अवश्य विजयी हूँ। ऐसे में देखा जा सकता है कि कोविड-19 अभी ख़त्म भी नहीं हुआ कि पिछले मुखिया जी ने कितना कार्य किया था और किस तरह से किया था। बहुत घटिया कार्य हुआ। आज भी जाइए आप गाँव में, हर गलियाँ खोदी हुई पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत तरह का गमन हुआ है, उसका तो मैं मुखिया बनने के बाद निदान जरूर करूँगा। ऐसे में देखा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाएं उच्च शिक्षा पाने से वंचित रहती हैं। सबसे पहला आपका प्रथम दृष्टि शिक्षा के ऊपर क्या होगा? शिक्षा के लिए जहाँ तक मैं प्रयत्न रहूँगा, हर स्कूलों में शिक्षक का अभाव है, योग्य शिक्षक भी नहीं है, जिससे बच्चे आगे नहीं पढ़ रहे हैं। और महिलाओं के लिए विकास के लिए भी ऐसा होगा, देखा जाएगा तो पाठशाला चलाया जाएगा ताकि वो साक्षर बन जाए। बिल्कुल। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो कोरोना चल रहा था, कोरोना में कहीं बेड का अभाव तो कहीं अस्पताल का अभाव, तो कहीं मरीज ऑक्सीजन का अभाव हो रहा था तो कहीं मर रहा था तड़प तड़प के। उसमें कोरोना काल में आपके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कार्य किए गए? ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने जहाँ तक सहयोग हुआ उसके लिए तत्पर रहे। बनारस भेजना, दिल्ली में भेजना हो, उसके लिए हम लोग भेजते रहे। बाकी हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि थे मुखिया के, वो सेवा नहीं कर पाए। केवल 5 रुपये का मास्क और हर परिवार में एक साबुन लेकर के पूरे पैसे का गमन कर दिया। मुखिया जी, आज चुनाव का आपने नामांकन किया है, विकास का मुद्दा, युवाओं के लिए क्या सोच रखे हैं? युवाएं देश की रीढ़ की हड्डियां होते हैं। युवाओं के लिए जहाँ तक संभव होगा मैं खेल कूद का भी व्यवस्था करूँगा और उनके लिए शिक्षा बेहतर हो, उसके लिए सदैव प्रयत्नशील हूँ। ऐसे में मुखिया जी, जिस तरह से आप नामांकन करा के आए हैं, आपके बीच युवाओं का हुजूम और साथ में देखा जा सकता है कि लोगों का भी हुजूम, राजनीति में कितना विश्वास और ऐसे भी कितना ज्ञान राजनीति में और कितना अनुभव? देखिए, जो जनता है हमारे पीछे चल रही थी तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। पंचायत का विकास न होना जनता में आक्रोश का कारण है।
और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि जनता की सेवा होती रहे, गरीबों का विकास हो और सबको कॉलोनी मिले, सबको घर मिले, सबको आवास मिले, सबको भोजन मिले, रोटी कपड़ा और मकान है हमारा। रोटी कपड़ा और मकान आपका नारा है। सबसे